तो हम भागवत की भूमिका को ही श्रवण कर रहे थे। अभी तक तो प्रीफेस था, भागवत तो अब शुरू हुई है। थोड़ा भाव में बह गए तो जरा लंबे चले गए। अब आज समय आपका थोड़ा समय लेंगे, कथा पूरी करनी है, थोड़ा सा विलंब हो जाएगा। ठीक समय पर कथा में पधारिए, तो पूरी कथा आपको श्रवण कराएंगे। तो देखिए, भागवत का प्रारंभ भी भगवान के नाम से और भागवत का विश्राम भी भगवान के नाम से। योगीनम नृप निर्णीतम हरैर्नामानुकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। वहां पर भी नाम और यहां पर भी नाम, प्रारंभ में भी नाम, विश्राम में भी नाम और बीच में उस नाम की रुचि। अब बढ़िया बढ़िया भोज्य पदार्थ आपके समक्ष रख दिए जाएं, लेकिन अगर भोजन की रुचि ही ना हो तो फिर वो भोजन किस काम के। और जबरदस्ती हमें खिलाया जाए, बोले लीजिए महाराज खाइए 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 खाइए। कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, महाराज खाइए खाइए खाइए। इतनी देर आप बोलते हैं, इतने चिल्ला चिल्ला कर कथा करते हैं। तो एक माता कहने लगी, महाराज तो खूब दूध घी बादाम खाते होंगे तो इतना चिल्लाते। अब असलियत तो इनको पता है हम कितना खाते हैं महाराज। सुबह कथा, अब कथा कहने के लिए आए हैं, सिर्फ एक सेव खाकर ही आए, कुछ सेवन नहीं की। तो दिव्य रूप से जाते हैं घरों, महाराज ये खाइए वो खाइए ऐसा खाइए। हम तो किसी के यहाँ प्रसाद पाते नहीं, स्वयं पाकी है। हमारी 500 वर्ष की परंपरा है, दिव्य रूप से अपने हाथ से ही बनाकर पाते, परंपरा चली आ रही, उसी का अनुसरण अनुपालन करते हैं। इसमें भी कोई विशेष जन होते हैं तो थोड़ा सा फल इत्यादि ले लेते हैं। लेकिन कथा के समय भोजन की कोई रुचि ही नहीं होती, क्योंकि पेट तो यहीं भर जाता है। कथा से श्रेष्ठ भोजन और क्या हो सकता है। ये जो भोज्य पदार्थ हैं ये शरीर का भोजन है, और यह जो भागवत है ये आत्मा का भोजन है। और आत्मा तृप्त हो गई, फिर किस चीज की आवश्यकता है। आत्मा को तृप्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो जिस प्रकार से बिना रुचि के किया हुआ भोजन हमें पुष्टता प्रदान नहीं कर सकता, हमें बल प्रदान नहीं कर सकता, उसी प्रकार से बिना रुचि के किया हुआ भजन भी हमें फल प्रदान नहीं कर सकता। तो रुचि होनी चाहिए, तो उस रुचि को ही जागृत करने की, जगाने की आवश्यकता है। तो आइए अपनी उस नाम की रुचि को हम जगाते हैं, भगवान के भजन में हमारी रुचि जागे। दिव्य रूप से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित अब तू ध्यानस्थ हो जा, ध्यानस्थ होकर तू मेरे मुख से कथा को श्रवण कर। अब कौन आया कौन गया, आगे पीछे सब कुछ छोड़ दे। जो वर्तमान है उस वर्तमान को तू संभाल ले, वर्तमान का तू आनंद ले ले। अपने जीवन में दो चीजों को याद रख, एक ईश्वर को और दूसरा मृत्यु को, क्योंकि ये ही जीवन के अटल सत्य हैं, ये ही अपरिवर्तनशील है, इनको बदला नहीं जा सकता महाराज। अपने जीवन में भगवान को याद रखिए और मृत्यु को याद रखिए। जब जीव मृत्यु को याद रखेगा तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, वो कोई असद कृत्य नहीं कर सकता। वे परीक्षित देख, तेरी मृत्यु सामने से चली आ रही है। निधनम पश्चन नपि न पश्यति। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना होगा। तो देख तेरी मृत्यु चली आ रही है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने मृत्यु का भय जगाया। और हमें भी जब ठाकुर जी का भजन करने के लिए बैठे तो जरा मृत्यु को याद कर लेना चाहिए। भगवान को याद करने से पहले मृत्यु को याद कीजिए। एक संत हुए महाराष्ट्र में, श्री एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी के एक शिष्य थे। वो शिष्य आए और शिष्य ने आकर कहा, बोले भगवान आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, मैं नित्य प्रति उस गुरु मंत्र का जाप करता हूं, लेकिन जाप करते हुए मेरा मन नहीं लगता। हम सबकी भी एक समस्या है, बहुत से लोग आते हैं, महाराज मंत्र करते समय हमारा मन नहीं लगता है। बोले क्या होता है? बोले मंत्र करते समय हमें चाचा याद आते।
हमें बुआ जी की याद आती है, हमें मामा जी की याद आती है। कहते हैं महाराज हम अपने बैंक के अकाउंट नंबर भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही माला जोली लेकर बैठते हैं हमें अकाउंट नंबर याद आ जाते हैं, हमें मोबाइल नंबर याद आ जाते हैं। तो हम कहते हैं मंत्र का जाप प्रारंभ रखो, उसे कंटिन्यू रखो। अभी चाचा याद आ रहे हैं, अभी बुआ याद आ रही हैं, अभी मौसी याद आ रही हैं, अभी अकाउंट नंबर याद आ रहे हैं, मंत्र जारी रखो, एक दिन भूले हुए गोविंद भी तुम्हें याद आ जाएंगे। जय हो, जय हो। तो ये भागवत क्या है? बोले हाँ, उस भूले हुए गोविंद को याद कराती, जिनको हम भूल गए उनको याद करा। तो भैया वो भक्त भी एक नाथ जी से कहने लगा, बोले जब भी मैं भगवान का नाम लेता हूं, मंत्र का जाप करता हूं, तो मन इधर उधर भाग जाता है। एक नाथ जी ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बोले हे भक्त, मैं तुम्हारे भविष्य के विषय में बतला देना चाहता हूं कि आज के 13वें दिन तुम मर जाओगे। जैसे ही उसने ये सुना वो तो व्याकुल हो गया, वो तो थरथर कांपने लगा, उसका चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, फक्क पड़ गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 13 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा? और संत एकनाथ सिद्ध संत हैं, उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। वह भक्त प्रणाम कर कर वापिस चला गया, अब मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। घर पहुंचा, पत्नी ने बढ़िया आलू की सब्जी और शुद्ध देसी घी की पूड़ियां बनाई थी। अरे भगवान, मैंने आपके लिए बढ़िया पूड़ियां बनाई हैं, कहें तो भोजन लगा दूं? अरे बोले मेरी भोजन में कोई रुचि नहीं। बोले आपकी रुचि का ही भोजन बनाया है। अरे मैंने तुझसे कहा ना मुझे भोजन नहीं करना है। और वो भक्त गया और सीधा भगवान के मंदिर में, घर में छोटा सा मंदिर था, वहीं जाकर आंखों में आंसू भरकर रुदन करने लगा, रोने लगा। बोले भगवान, मैंने अपने जीवन में बड़े दुष्कृत्य किए, मैंने अपने जीवन में बड़े दुष्कर्म किए, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है। और वो रोता रहा, रुदन करता रहा। इस प्रकार से 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, अब ना उसका व्यापार में मन लगे, अब ना उसका परिवार में मन लगे, अब ना उसका भोजन में मन लगे। अब तो दिन भर भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान का नाम ही उच्चारित करता रहता। इस प्रकार से 12 दिन व्यतीत हो गए। 13वां दिन आया, बोले आज मैं मर जाऊंगा, आज मैं मर जाऊंगा। हे श्रीमन नारायण, हे नंद नंदन, हे प्राण वल्लभ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसके मुख से निरंतर निरंतर भगवान का नाम निकल रहा था। 13 दिन व्यतीत हुए। 14वें दिन का शुभ प्रभात हुआ, क्षितिज में भवन भास्कर उदित हुए। विचार करने लगा, ओहो 14 दिन व्यतीत हो गए और मैं तो जीवित हूं, मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंदित। बोले भगवान, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे जीवन प्रदान किया है। विचार करने लगा, बोले जरा गुरुजी के पास आ जाए। गुरुजी ने कहा था 13 दिन में मैं मर जाऊंगा, और आज तो 14वां दिन हो गया, मैं स्वस्थ गुरुदेव के पास पहुंचा। बोले गुरुदेव, आप तो कहते थे मैं मर जाऊंगा, मैं तो स्वस्थ हूं। गुरुदेव ने कहा, बोले बैठो, ये बताओ 13 दिन के अंतर्गत तुमने क्या किया? बोले गुरुदेव, क्या किया? भगवान के नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। दिन भर और रात भर में भगवान के नाम को ही उच्चारित करता रहता, भगवान के नाम को ही लेता रहता। तो ये शिष्य, यही तो उदाहरण मैं तुम्हें देना चाहता था कि व्यक्ति कब तक इन उपभोगों में, इन व्यवस्थाओं में पड़ा हुआ है। बोले जब तक उसे अपने मृत्यु का ज्ञात नहीं होता, और जिस क्षण उसे ये ज्ञात होता है कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है, फिर सब कुछ छोड़कर वो भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है। तो भैया, आपके गुरुदेव ने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो गुरु मंत्र जाप करने से पहले आप कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक बार इस मंत्र को बोलना चाहिए।
इस मंत्र को बोलने से हम पता नहीं किस अवस्था में मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो जो असद है वो असद निकल जाता है, असद समाप्त हो जाता है। सबको बताया ही होगा। लेकिन इस मंत्र को जाप करने से पहले एक मंत्र और जप लीजिए। बोले कौन सा मंत्र? बोले मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस मंत्र को 5 बार बोल लीजिए और फिर अपनी माला प्रारंभ कीजिए। मजाल है आपका ये मन विषयों में चला जाए, मजाल है फिर आपको चाची और मौसी याद आ जाए। तो हे परीक्षित, निधनम पश्यन नपि न पश्यति, दिव्य रूप से तू अपनी आती हुई उस